हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे भाई। ठीक है, आज का रहेगा क्लास 9th और मैं इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से भाई आपको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आपको प्रीवियस लेक्चर क्लास 9th का इसमें आप लोगों को समाप्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का मतलब प्रश्नावली 1.3 का आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बताए थे चैप्टर 1 का। और आपको बता दें कि जो भाई क्वेश्चंस करने वाले जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले ये एनसीईआरटी बुक का ही है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं प्रश्नावली, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक का, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के मतलब डिजिट्स के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम नंबर, ठीक ना, क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, विभाजन मतलब भाग वाला क्रिया करके आपको क्या करते हैं, अपना उत्तर की जांच करना है। ठीक है, कितना होगा, कितना रिपीट हो रहा। पुनरावृत्ति खंड मतलब कितना रिपीट हो रहा, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, कितना अंक रिपीट हो रहा। चलिए भाई चलते हैं हम लोग का क्या कहते हैं इसको सॉल्यूशन करते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे 1/17 है ना, 1/17 है। ठीक है, तो 1/17 है तो हम लोग यानी 17 को ना 1 से भाग देंगे, 1 को 17 से भाग देंगे, 1 को 17 से भाग देंगे। ठीक ना, देखिए अगर आपको बताना चाहे तो 1 जो है हम लोग का क्या है, अंश है मतलब नॉमिनेटर है, और 17 क्या हर है ना, अंश मतलब नॉमिनेटर है, नोमिनेटर है। ठीक है, और हर जो है ना डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है। इतना तो हम लोग को पता है भैया, है ना, पता इतना तो सबको पता होगा। अगर जिसको नहीं पता है अभी पता हो गया, फाइनली सबको पता ही होगा। ठीक है भाई, चलिए हमको देखिए भाई, हर को ना हम लोग कहाँ किस में रखते हैं बताइए, जब भाग करते हैं तो हर को हम लोग रखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता कि भैया अंश को कहाँ रखना है, हर को कहाँ रखना है, भाजक में रखना है कि भाज्य में रखना है कि भागफल में रखना है, समझ रहे ना। इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चा, क्योंकि भाजक में रखना है हर को या अंश को, या फिर क्या कहते हैं भाज्य में रखना है, मतलब दोनों में से किसको कहाँ रखे, ऐसा कन्फ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है। आप याद रखिए कि 17 जो है ना हम लोग का हर जो है, ठीक, हर है ना, 17 हर है, अंश बटे हर को ना हमेशा हम लोग भाजक में रखते हैं। भाजक आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक ना, यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, समझ रहे बात को। चलिए अब देखिए भाई, यहाँ पे 17 यहाँ पे 1 है भैया, भाग जाएगा नहीं ना, हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 17 यहाँ पे 10 है भैया, कम है ना, जबकि इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो भाग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक और एक 0 बैठा देंगे यहाँ पे हम लोग 0। देखिए दशमलव से पहले हम लोग का 0, दशमलव से पहले हम लोग 0 इसलिए लगाते हैं शुद्ध नंबर बनाने के लिए, लेकिन 1 0 उतारे तो यहाँ पे भी 1 0 उतार लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ 100 बना। आप 17 का पारा कितना पढ़ेंगे कि 17 का पारा कितना पढ़ेंगे, 100 तक आए या 100 से नीचे रहे। ठीक है ना, आगे नहीं जाए, ऐसे हम लोग को पढ़ना है। भाग तो सबको करना आता ही हो, 17 50 85 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, 6 बार पढ़ते 102 आता है, लेकिन 100 है ना भैया, 100 ज़्यादा हो जाता है ना, तो 17 छक्के नहीं लेंगे, 17 5 लेंगे, 17 5 85, 85 लिख देंगे। अब 10 में 5 5 आएगा, 9 में 8 गया 1 आएगा। ठीक है ना, समझे यहाँ पे, क्योंकि एक पैसा ले लिया, 9 बचा था, 9 में 8 गया 1 आया। अब 15 है तो भाग नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, क्योंकि हम 10 ले चुके हैं पहले। 150, अब 17 का पारा कितना पढ़ेंगे, 150 से कम मिले या इसके बराबर मिले, देखते हैं। 17 देखिए, 17 102, 17 17 19 17 28 36 17 9 153, 17 नमक 153, 17 छक्के 17 9 17 28 156। क्या क्या बोल रहे, सही बोल रहे क्या, नहीं नहीं नहीं, 17 एकम 17, 17 2 34, 17 51, 17 6 68, 17 85, 17 2 17 17 19 17 18 136, 17 9 153, 17 9 153, 17 8 136, तो 8 बार मिलेंगे, 17 8 136। ठीक है, 136 ले लेंगे। अब देखिए 10 में 6 जगह 4 आएगा, यहाँ बचा 4 में 3 1 14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 40 बनेगा 140। अब देखिए अब फिर 17 का पारा कितना पढ़ेंगे कि 140 से कम मिले, 17 8 136 ले लेंगे, 17 8 136। 10 में 6 गया 4 आया। ठीक है ना, 3 में 3 गया 0 आया। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब बचा भाई क्या 4 बचा। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसको 40 बना देंगे 0 बैठा के। 17 2 34, 17 51, 17 2 34 ले लेंगे, 17 2 34। ठीक है, 10 में 4 गया कितना आएगा 6,
तीन तीन कैंसिल आउट हो गया, फिर 60 बनेगा, ठीक ना। फिर 17 सत्ते नहीं जाएंगे, 17 पचास 85 नहीं, 17 पचास 85 नहीं, 17 चौके 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 एकावन 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 51, 3 बार मिलेंगे, 17 51 51। 10 में एक गया कितना आया 9, 5 कैंसिल हो गया, तो 9 को यहाँ पे उतार ले भैया, ठीक, 9 को यहाँ उतार ले। अब तो भाग नहीं जाएगा, जाएगा भाग नहीं ना, भाग जाएगा नहीं ना, 0 पे ठीक 90 आएगा तब ना भाग जाएगा। 17 पचास 85, 17 पचास 85 लिख देंगे यहाँ पे, 17 पचास 85, 10 में 5 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 17 दूना 36, 17 एकावन 17 दूना 34, 17 दूना 34 आ जाएगा, 10 में 4 जाएगा, 6 आएगा, 4 में 1 16, 160 बन जाएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। 17 पचास 17 2 17 19 17 28 37, 17 153, 17 9 153, 17 9 153 हो जाएगा यहाँ पे 153, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक, एकदम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। 10 में 3 गया कितना है 7, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 बनेगा। फिर 10 17 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे पड़ता है, 17 चौके 17 पचास 85 नहीं, 17 चौके 17 एकम 17, 17 चौके 17 एकावन 17 चौके 68, 17 चौके 68 4 बार लेंगे, 17 चौके 68 68, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 को यहाँ पे उतार लेते हैं क्योंकि नीचे नहीं है भाई, ठीक ना। समझ रहे बात को, बोली जी भैया। तो यहाँ पे 20 बनाएंगे तो 20 बन जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, 10 में 7 जाएगा, 3 आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 30 बनेगा, 17 दूना 34, 2 बार तो नहीं लिख सकते, 17 एकम 17 लेंगे भाई, 17 एकम 17 ही लेंगे, ठीक है ना। 10 में 7 गया 3 आएगा, 3 में 1 गया 2, 23 आ गया, ठीक है, कितना है भाई 23 आया। अब देखिए फिर 17 एकम 17 एक बार लेंगे, 17 एकम 17 एक बार लेंगे, बोले जी भैया लेंगे एक बार 23 नहीं, 17 एकम 17 ही आएगा ना भाई, 17 एकम 17 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक बात बोलिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 10 में 7 गया 3 आया, बचा 2 में 1 आएगा ना, क्या भाई यहाँ पे 1 होगा ना, 130 बनेगा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ 130। तो 17 51 17 68 85 17 17 19 17 17 119 17 38 36 17 17 119 17 49 49 का 9 हाथ से कितना 4 7 4 11 119 कितना 119, 10 में 9 गया कितना 1 आया, 2 में 1 आया 11 बना, और फिर 10 यहाँ पे 0 बैठेगा 110 हो जाएगा। फिर देखिए 17 का पारा में कितना आएगा, बोलिए 17 एकम 17 17 19 17 51 67 2 17 छक्के 102 17 छक्के 102 आएगा 102, 10 में 2 गया 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 8 है ना कि नहीं है बताइए, 8 है भैया। अब क्या किया जाए बताइए, 8 है, फिर 80 बन जाएगा हम लोग का, 17 पचास 85 17 पचास 85 17 चौके 17 पचास 85 नहीं होगा, 17 एकम 17 17 39 17 68 17 चौके 68 17 चौके 68, 80 को यहाँ पे लिख देते 68 यहाँ लिख देते, 10 में 8 गया 2, 7 में 6 1 12, फिर 120 बन जाएगा, फिर 17 17 19 17 17 119 देखिए 17 एकम 17 17 17 34 17 51 17 85 17 2 17 19 17 छक्के 102 17 17 119 17 17 119 आ जाएगा यहाँ पे। 10 में 9 गया 1 आया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, फिर 10 बनेगा नहीं जाएगा, फिर 100 आएगा, फिर 17 50 85, इसी तरह फिर रिपीट हो जाएगा। आप देखिए रिपीट होते जाएगा 85, 10 में 5 9 में 50, फिर 17, समझ रहे बात को, इस तरह से रिपीट होते जाएगा। अब इस तरह से भाई क्या होगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे भाई, बोलिए जी भैया समझ रहे। अब क्या होगा, रिपीट होगा, अब क्या होगा भाई, रिपीट होगा ना, रिपीट होगा। 0 के बाद फिर 5, इसी तरह से 0 5, फिर 8, इसी तरह से रिपीट होते जाएगा, 5 8 8 इस तरह से रिपीट होते जाएगा। तो आप यहाँ तक ना ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कहाँ गया 7, हाँ 7 तक आया था ना, 17 17 19 10 में 1 100, हाँ यहाँ तक रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ तक 7 तक, ठीक। इस पर हम लोग बार लगा देते, ठीक ना, पर कंफर्म कर लेते भाई, ठीक है। हम लोग यहाँ तक 4, ठीक है, हम लोग का 4 4 4 4 4 4 17 चौके क्या होता था, 17 चौके कितना होता, 17 एकम 17 17 दूना 34 17 एकावन 17 68 17 चौके 68 17 चौके 68, 10 में 8 गया 2 6 कैंसिल आउट हो गया, फिर लिए हम लोग क्या एक बार में, ठीक 20, 17 एकम 17, 10 में 7 गया 3 30 बना, 17 एकम, अच्छा यहाँ पे देखिएगा 17 चौके 64 आया ना, 64 लिख दिया, और 17 चौके 68 17 चौके 68 होता है, 64 नहीं होता, तो 17 चौके 68 17 एकम 17 17 चौके 17 एकावन 17 68 17 चौके, देखिए 17 गुना अगर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, 17 गुना 4 करेंगे, 7 चौके 28 28 का 28 2 4 2 6 68 आ गया, ठीक ना।
10 में ऐड किया 2, यहाँ पे बचा 20 बना, फिर 17 एकम 17 लिए, 10 में 7 गया 3 आया 30, 17 एकम 17, ठीक है। तो 10 में 7 3 30, अच्छा एक एक्स्ट्रा ले लेना भाई, यहाँ पे एक को एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है, एक को एक्स्ट्रा ले लिए, नहीं लेना है एक को एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी भाई गलती हो गया थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग का रिपीटेशन कितना अंक हो रहा है, 17 नहीं हो रहा, अब 16 होगा ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 4 6 8 10 12 14 16 अंक रिपीटेशन हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि खंड अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच। पुनरावृत्ति खंड लिखें, अतः पुनरावृत्ति खंड में लिखेंगे दी गई, ऐसे लिखेंगे दी गई दशमलव प्रसार में अंकों की पूर्णावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है, ठीक है। हम लोग का फाइनल भैया आंसर आ गया। बोलिए कितना इजी था, है ना। आप लोग भाग आराम से कर सकते हैं। मेरा गलती हुआ क्या, मतलब सुधार लिया अभी, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए एक ही बार में सही बनाने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। बस हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। आप चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से, देखिए भाई, ठीक है। P/Q नॉट इक्वल 0 के, ठीक है, रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q जो है ना पूर्णांक है, P और Q क्या है, इंटीजर है, ठीक है, जिनका 1 के अतिरिक्त मतलब अलावा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। देखिए बहुत इंसान ना पता है इंग्लिश से बोल देता एक्स्ट्रा, लेकिन हिंदी इसको पता ही नहीं भैया क्या होता है बहुत इंसान को, ठीक है ना। अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है, और जिसका शांति दशमलव निरूपण प्रसार है, ठीक है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए भाई हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग को ऐसा परिमेय संख्या खोजना है जिसका बताइए, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और क्या और शांति दशमलव प्रसार होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई जैसे कि हम लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग एक लेते हैं परिमेय संख्या, हम लोग का सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। एक ले लेते हैं भाई, कितना लेते हैं 5/8, क्या लेते हैं 5/8 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, करके क्या देखते हैं भैया, ठीक है। अच्छा अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब HCF, ठीक है ना, 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब HCF, ठीक है। चलिए समझ रहे बात को, तो 5/8 है, ठीक है ना। ये हम लोग का P हो जाएगा, ये भैया Q हो जाएगा, इतना तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है ना, पता बढ़िया से, ठीक है। 5/8 हम लोग लिए, और भी लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अगर Q में चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, Q में अगर 5 का भाई हम लोग अगर गुणनखंड करें तो 5 गुना 1 ही होगा, और 8 का निकाले तो 2 गुना 2, बस इतना ही लिख सकते हैं ना। और चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं ना, बोलिए 1 लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों में देखें तो HCF कितना 1 ही निकलता है ना, 1 ही मैच करता है ना भैया, कि और भी कुछ मैच करता नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 है ना सिर्फ, तो मतलब इसका HCF निकला कितना, HCF मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला कितना 1, सही बात है। 1 के अलावा कोई दूसरा निकला नहीं ना। तो हम लोग का 5/8 जो है, इसमें देखते हैं भैया कि 2 का क्या फैक्टर है, 2 का फैक्टर नीचे वाला का दिखे, तो अब भैया आप 5/8 को 5 और 8 को 2 गुना 2, या फिर 5 को आप 5 रहने दीजिए और Q को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 का गुणज है, 2 का फैक्टर है, ओके। चलिए 5/8 लेकर देख लिए। अब चलते हैं हम लोग अब लेकर देखते भाई 5 नहीं लेकर देखते हम लोग क्या, नहीं, क्या लेकर देखते हैं, आने दीजिए याद भाई, 7/20, क्या 7/20, ठीक है, 7/20 लेते हैं। अब देखते भैया हम लोग का ये
ऊपर वाला P नीचे वाला Q हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत बोलिएगा जी नहीं भैया। तो 20 का हम लोग करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, ध्यान दीजिए 20 का, तो 7 का 7 रहेगा भैया। अगर 7 का देखो तो 7 गुना 1 ही लिख सकते हैं, और 20 को भैया क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, इसका फैक्टर इतना ही आएगा ना, बोलिए जी भैया इतना ही आएगा। आप सही बोल रहे हैं भैया, सही बोल रहे हैं। तो इन दोनों में अगर एचसीएफ निकाले, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले, फैक्टर निकाले, तो 1 ही है ना, 1 के अलावा कुछ है नहीं। तो हम लोग का 7/20 जो होगा ना, इसका 10वां प्रसार भी शांत होगा भैया। सही बात है ना कि 10वां प्रसार भी इसका शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके भैया, क्या पढ़ चुके हैं, क्या, जिसका गुणज मतलब P/Q में ना, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5 या 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कुछ गुणज नहीं हो, इसका मतलब फैक्टर नहीं हो, अभाज्य गुणनखंड ना निकले, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या बोलेंगे, शांत, क्या बोलेंगे, शांत 10वां प्रसार बोलेंगे, ओके ना। तो हम लोग का ये जो हो जाएगा शांत 10वां प्रसार होगा। लेकिन यहाँ पे मकसद क्या कर रहा है भाई कि P/Q के रूप में के रूप के प्रीमिय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक करा भैया, हम लोग अनेक कितना निकाले, 3 4 ठो निकाल लेते हैं, और 2 ठो निकालते हैं, ठीक। देखते हैं भैया, हम लोग गेस करते, ध्यान दीजिएगा। जैसे 5/8 हो गया, 7/8। अब बोलिए आप लोग कमेंट कीजिए कितना लेंगे बताइए। 11/36 ले क्या, ले क्या, नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं तो क्या, बोलिए। तो हम लोग 11 क्या ले लेते हैं, 50। हाँ भाई, हाँ 11/50, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो 11 को भैया हम लोग 11 ही लिख सकते हैं, यस 11 गुना 1 लिख सकते हैं, ये हम लोग का P हो जाएगा, ओके ना। हम यहाँ पे लिख देते, ये P हो जाएगा, ये भाई क्या है, हम लोग का P है, बट्टे में क्या नहीं Q है। तो 50 को भैया क्या आप देखिए, 50 ऐसे हम कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम लोग, आप लोग समझ रहे हो भाई। 2 को 25, यस, फिर 5 बार में जाएगा 25। तो इसका जो निकला भाई क्या निकला, 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5, 2 और 5 ही निकला है ना। अगर चाहे तो 1 भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया भाई, 1 आया ना, 1 के अलावा दूसरा कुछ आया नहीं ना। तो इसका 11/50 का भी 10वां जो प्रसार होगा शांत ही होगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना। लीजिए भैया एकदम सही बोल रहे, एकदम बढ़िया, गुड, ठीक है ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया, बोलिए जी भैया समझ में आएगा। तो हम लोग एक बात यहाँ पे गेस कीजिए भैया कि जो हम लोग का Q जो है ना, Q यहाँ ध्यान दीजिए, Q का जो है इसका लिए 5/8 में देखिए, 7/20 में देखिए, Q का हो गया भैया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे Q देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा 7/20 को हम लिख देते हैं ऐसे, 7/20 बराबर 7/2 गुना 2 गुना 5। अच्छा एक बात हम लोग गौर कीजिए भाई, देखिए हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे 5/8 में देखें तो नीचे वाला मतलब Q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 का गुणज है, मतलब 2 फैक्टर है। इसका देखें तो 2 और 5 दोनों का, इसका देखें 2 5 दोनों का, लेकिन इसके अलावा कुछ है नहीं ना। तो इसका मतलब कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए, 2 या 5 या 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए Q में, ठीक ना। तो लिखेंगे ऐसे, अतः क्या लिखें भाई, अतः, लेकिन ऐसा आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा सबसे पहले, ऐसे जैसे हम लिखे, ठीक। क्या करा कि और जिसका दशांश दशमलव निरूपण प्रसार, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। सही बात, हम अनुमान तो लगा ली भैया, गेस किए ना, क्या 2 और 5 होना चाहिए, 2 5 दोनों होने चाहिए। तो लेकिन Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होना अवश्य है, ठीक है, अन्यथा संतुष्ट नहीं करेगा। जब 2 या 5 या दोनों होगा तो संतुष्ट करेगा, अगर 2 5 नहीं होगा संतुष्ट नहीं करेगा। बस आपको इतना लिख दीजिए, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होना अवश्य है, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होना अवश्य है, क्या भाई, जरूरी है, ठीक है। इतना समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोले जी नहीं भैया। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ठीक है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा कि ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौशानी अनावर्ती हो। तो आप लोग के लिए SW, ठीक है, तो आप लोग इसको भाई बना लीजिएगा SW, आसान है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो आप इसे
आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, परिमेय संख्याओं पे 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी ईजी है, चलो ये इसको हम बना ही देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 8 का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए भाई, तो आपको क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसको दशमलव में चेंज करना पड़ेगा हमको। ये परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या, 3 तो अपरिमेय संख्या, अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान, 5/7 है तो 5/7 है ना, तो पहले भाग करके देख लेते हैं। हम 5 को 7 से भाग देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा, 50 बनेगा, 7 से 49 आ जाएगा। यहाँ पे 10 बनेगा, 1 0 आएगा, 10 बनेगा, 7 एकम 7, 10 में 7 का कितना आएगा 3, 30 बनेगा, 7 चौका 28, 20 बनेगा। ठीक है ना, 7 दूना 14, ठीक है, 10 में 6 का 4, 60 बनेगा, 8 से 56 आएगा, 56 लिख देंगे, 4 आएगा, 40 बनेगा, फिर 7 पंचे 35 आएगा, 35 लिख देंगे, 2 5 50 आएगा। ठीक है, क्या इसी तरह से रिपीट होगा, है ना, इसी तरह से जाते रहेगा। फिर तो हम लिखना चाहे तो 5/7 को, ध्यान दीजिए 5/7 है। ठीक है, तो कुछ गलती की भाई, ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 0 पॉइंट लिए तो 7 से 49, 10 में 1 10, 7 एकम 7, तो 30, 7 28, 20, ठीक है, 7 दूना 14, 60, 8 से 56, ठीक है, 10 में 6 4, 40 बना, फिर 7 पंचे 35, 50, फिर 7 से 49, फिर 1 10, फिर वही रिपीट ऐसे होते जाए। तो 5/7 को ध्यान दीजिएगा, 5/7 है ना, इसको हम लोग 0.71428 डॉट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझे बात को, लीजिए भैया समझ गए। ठीक, अब 9/11 है ना, 9/11, अब 9/11 को दीजिए, 11 को 9 से भाग देंगे, 9 को 11 से भाग देंगे, 11 को ना नहीं 9 को 11 से भाग देंगे, 9 को 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो 0 पॉइंट बैठेगा, 90 आएगा, 11 8 88। आप लोग जानते हैं ना, भाग इतना तो समझाना नहीं पड़ेगा, 10 में 8 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 20 बनेगा, 11 कम 11, ठीक है, 9 आएगा, फिर 90 बनेगा, फिर 11 8 88, 11 8 88, फिर 20 आएगा, फिर 11 कम 11, फिर 9 आएगा, 90 पर यही मतलब इसी तरह से फिर रिपीट होते जाएगा, 0.8181 ऐसे। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे, ठीक है ना, यहाँ तक समझे। अब क्या करना है, इसके बीच में एक शांत दशमलव हम लोग को चूज़ करना, क्या करना है, चूज़ करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत बोलिए जी नहीं। तो इन दोनों के बीच में शांत दशमलव एक चूज़ करना है। तो 0.714 है, ठीक है, और 0.81 है, तो 0 पॉइंट हम लोग ले लेते क्या 72 ले लें, या हाँ ले लेते 0.72, क्या भाई 0 पॉइंट हम लोग 72 ले लेते हैं। ठीक है, 0.72 ले लेते हैं। ध्यान देगा, जब 0.72 लीजिएगा, हाँ लीजिएगा ना, जब 0.72 लीजिएगा तो दशमलव में उतरेगा तो बट्टे में कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2 3 6 12 2 के 12, देखिए 5 7 35, 5 7 35, 7 5 7.2 आता कि नहीं आता, 7 आ जाता है। ठीक है, तो यही आता है, मतलब 7 हम लोग का। तो ले लेते हैं 5/7, ध्यान दीजिए 5/7 और 9/11 के बीच, 9/11 के बीच शांत दशमलव, ठीक है, 7.2 लेते हैं अच्छा हाँ हाँ 7.2 लेंगे कि 0.72 लेंगे, 0.72, ठीक है ना, लेते हैं। यहाँ तक समझे बात को, बोलिए जी भैया समझ गए। तो हम लोग का पहला निकालते हैं, देखिए 0.72 ले, ठीक ना, ओके ना, 0.72 लिए। इसके बाद हम लोग का 1 या 2 अंक लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का ले लेते क्या, ठीक है, यहाँ पे 0 लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का रिपीट हो जाएगा, फिर रिपीट होते जाएगा इस तरह से 7200, फिर 7200, समझ रहे बात को, फिर 72 4 को 0, इस तरह से। अब दूसरा लेते हैं, ध्यान देगा, अब 0 पॉइंट है ना 72 है, हम लोग 73 ले लेते हैं, 0.731 ले लेते हैं, फिर 7311, फिर 7311, ठीक है, फिर 73 4 को 1, समझ रहे हैं ना, इस तरह से बढ़ते हैं। और तीसरा ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कह रहे हैं तो अलग अलग लेते हैं। 7 3 लिया, यहाँ पे 7 हम लोग 5 लेते हैं, 7 5,
0.75 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 2, तो फिर 75 ट्रिपल 2 डबल 2 75 ट्रिपल 2 75, समझ रहे, 4 को 2 डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग का फाइनल वही आंसर आ गया। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना भाई। चलिए भाई देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या जो है ना परिमेय और कौन कौन सा संख्या अपरिमेय है। अच्छा, परिमेय अपरिमेय समझते हैं। परिमेय को इंग्लिश क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जानते हैं क्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक मतलब इंटीजर होती है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते और पी और क्यू इंटीजर होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब दोनों में डिफरेंट क्या कि पी बटे क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त करने नहीं कर सकते अपरिमेय संख्या को, लेकिन परिमेय संख्या को कर सकते हैं, इतना डिफरेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बताएं 9 नंबर का 1 नंबर, ध्यान दीजिएगा 9 का 1, तो रूट 23 है, रूट है समझ रहे। रूट वाला तो अपरिमेय होता है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर रूट में पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगर ये सब नहीं है तो भैया फाइनली ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 23 है ना, रूट 23 जो है ना ये अपरिमेय संख्या हो। क्यों होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय मतलब इरेशनल हो, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए पहला पता करें, दूसरा में चलते हैं। देखिए रूट 225, अच्छा रूट 225 जो है भाई, रूट 225 नहीं 225, बताइए 225 जो है किसका, ये क्या पूर्ण वर्ग है, रूट 225 मतलब 225 का पूर्ण वर्ग है, 225 पूर्ण वर्ग है। बोले जी भैया पूर्ण वर्ग है, किसका पूर्ण वर्ग है। आप देखिए 225 को ना आप 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो हम लोग का जो 225 है ना ये पूर्ण वर्ग है, इसलिए देखिए ये रूट और ये स्क्वायर, रूट स्क्वायर, समझ रहे। ये रूट एक्चुअली हम रूट पहले बोलते, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट, ठीक ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 15 ही बचेगा। ये जो 15 है तो इसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। 15 को हम 15 बटे 1 लिख सकते, बोलिए जी ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। और पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल 0, मतलब 1 जो है 0 के बराबर होगा नहीं ना, तो इसको हम लोग पी बटे, इसलिए हम लोग का रूट 225 जो होगा ना क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। समझ रहे बात को, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग निकला 225, या तो समझे। आप तीसरा में चलते, अच्छा तीसरा में चलते, ध्यान दीजिएगा तीसरा में क्या करा, 0.3796 करा। अच्छा जब इसको क्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते आराम से। जब बट्टे को दशमलव को हटाएंगे, बट्टे में कितना आ गया, 2 4 0 है, तो मतलब दशमलव के 4 अंक 4 0 आ जाएगा। तो इसको भाई पी बटे क्यू के रूप में लिख देना, ए पी हो गया, ए क्यू हो गया, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल 0, तो इसको भैया हम लोग फाइनली बोल देंगे क्या, ए भी रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए ये भी समझ गए। आप चौथा समझते, ध्यान दिए, चौथा नंबर, चौथा है क्या हम लोग का 7.47847 डॉट डॉट डॉट। आप कहाँ तक जाएगा पता नहीं भैया, देखिए भैया इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगा पता है किसी को नहीं ना, तो जाहिर सी बात है जब पता नहीं रहता भैया बट्टे में क्या लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, हमको क्या पता। अगर जो बात आपको नहीं पता है तो नहीं बताने से फ़ायदा ये रहता, ओके ना। तो इसलिए हम लोग को पता नहीं भैया क्या होगा, आगे क्या जाएगा। मान लेते कि अगर आगे ऐसा संख्या आ गया कि नीचे में बट्टे में आप मान लेते 0 आ गया, तब बट्टे में अगर 0 आ गया तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ना। लेकिन हम लोग तो इतना बोल सकते भैया कि हम लोग का ये परिमेय संख्या तो नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ओके, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए हम लोग का ये जो है ना डॉट डॉट डॉट, इसी वजह से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इरेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। आप पाँचवा चलते हैं, ध्यान दिया पाँचवा में 1.10 फिर 1 000 000 1 000 फिर 1 4 को 0 1, इस तरह से रिपीटेशन हो रहा। अच्छा इस तरह का रिपीटेशन जो होता है भैया, तो इसको हमें क्या बोलते हैं,
परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय संख्या ही बोलते हैं ना। आपको इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अपरिमेय संख्या निकाल के दिखाई थे ना, तो इसी तरह से इंक्रीज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बोलिए जी भैया रिपीटेशन हो रहा, देखिए 1 फिर 0 फिर 100 फिर 100, इस तरह से रिपीटेशन हो रहा। तो ऐसा वाला संख्या को ना हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसको जाहिर सी बात है, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर बोल देंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अच्छा कोई बच्चा समझता भैया आप ना इरेशनल नंबर लिखते जा रहे हैं, हमको जो ध्यान नहीं देता होगा क्लास में कि इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब क्या भाई? परिमेय संख्या, क्या? परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। आप समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से, ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलिए भाई अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है भैया? बोलिए जी भैया क्लियर, एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर, एकदम क्लियर है, ठीक है। फाइनली भाई हम लोग का एक्सरसाइज जो 1.3 था हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और आप लोग को देखने के लिए वीडियो दिल से शुक्रिया, ठीक है। मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना।